श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री वामन पुराण 89वां अध्याय। वामन भगवान का विविध स्थानों में निवास वर्णन और पुरुंजालक के लिए प्रस्थान करना। श्री भगवान बोले, मेरा प्रथम विशाल मत्स्य रूप मानसरोवर में स्थित है। वह कीर्तन और स्पर्श आदि से सभी पापों का विनाश करने वाला है। दूसरा, पाप का विनाश करने वाला मेरा कुर्मावतार कौशिकी नदी में स्थित है। कृष्णा वंश में धैर्य शीर्ष और हस्तिनापुर में गोविंद नाम से विराजमान है। कालिंदी में त्रिविक्रम तथा लिंग भेद में व्यापक भव, केदार तीर्थ में माधव शौरी और उपजाम्र में भ्रष्ट मूर्धज स्थित है। बद्रिका आश्रम में नारायण, वराह में गरुड़ासन, भद्रकर्ण में जयेश और विपाशा नदी के तट पर द्विज प्रिय विद्यमान है। ऐरावती में रूपधार, कुरुक्षेत्र में कुरुध्वज, कृतशोच में नरसिंह और गोकर्ण में विश्वकर्मा वर्तमान है। प्राचीन स्थान में कामपाल, मामस में पुंडरिक, विशाखयूप में अजी तथा हंस पद में हंस रूप विद्यमान है। प्योषणी में अखंड, विस्तता में कुमारिल, मणिमान पर्वत पर शंभु एवं ब्रह्मण्य में प्रजापति रूप स्थित है। मुनि श्रेष्ठ मधु नदी में चक्रधर, हिमालय में शूलबाहु और औषधि प्रस्थ में मेरे विष्णु रूप को अवस्थित जाने। भृगु तुंग में सुवर्णक्ष, नेमिष में पितवासा एवं गया में गोपति गदाधर ईश्वर रूप से वर्तमान है। गोप्रतार में वरदायक, तीनों लोकों के स्वामी कुशेश्य एवं पवित्र महेंद्र पर्वत पर दक्षिण में अर्धनारीश्वर रूप विद्यमान है। महेंद्र पर्वत पर उत्तर में सोमपिथि गोपाल, सह्याद्री पर्वत पर वैकुंठ एवं पारियात्र में अपराजित रूप स्थित है। केशुरु देश में तपोधन, विश्वरूप देवेश मलय पर्वत पर सौगंधी तथा विंध्यपाद में सदाशिव रूप वर्तमान है। ब्रह्मर्षि अवंती देश में विष्णु, निषेध देश में अमरेश्वर और पांचाल देश में मेरा पांचालिक रूप अवस्थित है। महोदय में हे गिर्व, प्रयाग में योगशाही, मधुवन में स्वयंभू और पुष्कर में अयोगंधी रूप विद्यमान है। विप्र श्रेष्ठ उसी प्रकार वाराणसी में मेरा केशव रूप तथा यहीं पर अभिमुक्तक तथा लोल रूप स्थित कहा गया है। पद्मा में पद्म किरण, समुद्र में वड़वा मुख तथा कुमारधार में ब्राहिश्वरी और कार्तिकेय रूप से स्थित है। अजेश में अनग, शंभु तथा कुरु जांगल में स्थाणु मूर्ति है। किष्किंधा के निवासी लोग मुझे वनमाली कहते हैं। नर्मदा के क्षेत्र में मुझे वीर, कुवलायारूढ़, शंख चक्र गदाधर, श्री वत्सांग एवं उदारांग श्रीपति कहा जाता है। महिष्मति में मेरा त्रिनयन एवं उताशन रूप विद्यमान है। इसी प्रकार अर्बुद में त्रिशोपर्ण एवं शुकाराचल में मेरा क्षमाधर रूप अवस्थित है। ब्रह्मऋषि प्रभास में मेरा तृणाचिकेत, कपर्दी और तृतीय शशि शेखर रूप विख्यात है। उदयगिरी में चंद्र, सूर्य और ध्रुव, ये तीन मूर्तियां अवस्थित हैं। मुने हेमकुट में हिरणाक्ष एवं श्रवण में स्कंद नामक रूप विद्यमान है। मुनि श्रेष्ठ महालय में रुद्र एवं उत्तर कुरु में हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला पद्मनाभ रूप विख्यात है। ब्रह्मन सप्त गोदावर में हाटकेश्वर एवं महाहंस तथा प्रयाग में वटेश्वर रूप अवस्थित है। शोण में रुक्म कवच, कुंडिन में विराण तर्पण,
भल्ली वन में महायोग, माद्र में पुरुषोत्तम रूप विद्यमान है। द्विजोतम कलाक्षावतरण में विश्वात्मक श्रीनिवास, शुपार शुपारपर में चतुर्बाहु एवं मगधा में सात सुधापति रूप स्थित है। गिरिवर्ज में पशुपति, यमुना तट पर श्रीकंठ एवं दंडकारण्य में मेरा वनस्पति रूप विख्यात है। कालिंजर में नीलकंठ, सरयू में उत्तम शंभु और महाकोशी में सभी पापों का विनाश करने वाला हंस युक्त रूप स्थित है। दक्षिण गोकर्ण में शर्व, प्रजामुख में वासुदेव, वंद्य विंध्य पर्वत के शिखर में महाशौरी और कंधा में मधुसूदन रूप विद्यमान है। ब्रह्मन त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटी पर चक्रपाणी ईश्वर, लोहदंड में ऋषिकेश तथा कोसला में मनोहर रूप वर्तमान है। सौराष्ट्र में महाबाहु, नवराष्ट्र में यशोधर, देवी का नदी में भूधर तथा महोदा में कुशप्रिय रूप स्थित है। गोमती में छादित गत, शंखोधार में शंगी, सेंधवारण्य में सुनेत्र एवं शूरपुर में शूर रूप विद्यमान है। हिरण्यवती में रुद्र, त्रिवष्टिप में वीरभद्र, भीमा में शंकुकर्ण और शालवन में भीम नामक रूप को लोग जानते हैं। कैलाश में वृषभध्वज और विश्वामित्र, महिला शेल में महेश और काम रूप में शशि प्रभ रूप वर्तमान है। भलभी में गोमित्र, कटाह में पंकज प्रिय, सिंहल दीप में उपेंद्र एवं शक्राह में कुंदमाली नामक रूप स्थित है। मुने रसातल में विख्यात सहस्त्रा शीर्षा एवं कालाग्नि रुद्र तथा कृतिवासा नामक रूप विद्यमान है। गुरु सूतल में अचल कुरुम, वितल में पंकजासन तथा महातल में छागलेश्वर नामक विख्यात देवेश रूप स्थित है। तल में सहस्त्र चरण, सहस्त्र बाहु एवं मूसल में दानव को आकृष्ट करने वाला मेरा सहस्त्राक्ष रूप अवस्थित है। पाताल में योगीश हरिशंकर, धरातल पर कोकनद तथा मेदिनी में चक्रपाणी रूप वर्तमान है। भूवरलोक में गरुड़, सर्वलोक में अव्यय विष्णु, महरलोक में अगस्त्य तथा जनलोक में कपिल नामक रूप विद्यमान है। ब्रह्मन तपोलोक में सत्य से संयुक्त अखिल वांग्मय एवं सप्तम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप प्रतिष्ठित है। शिवलोक में सनातन, विष्णुलोक में पर ब्रह्म, निरालंब में अपरतकर्य और निराकाश में तपोमय नामक रूप स्थित है। मुनि श्रेष्ठ, जम्बूदीप में चतुर्बाहु, कुशद्वीप में कुशेश्य और पलशद्वीप में गरुड़ वाहन नाम से विख्यात रूप वर्तमान है। क्रौंच द्वीप में पद्मनाभ, शालमल द्वीप में वृषभ ध्वज, शाक द्वीप में सहस्त्राक्षु तथा पुष्कर द्वीप में धर्मराज रूप नामक रूप विद्यमान है। ब्रह्म ऋषि, इसी प्रकार पृथ्वी में मैं शालग्राम के भीतर अवस्थित हूँ। इस प्रकार जल से लेकर स्थल पर्यंत समस्त चराचर में मैं वर्तमान हूँ। ब्रह्मन ये ही मेरे पुण्य, पुरातन एवं सनातन धर्म प्रद, अत्यंत ओजस्वी, संकीर संकीर्तन से संकीर्तन के योग्य एवं अघों के नाश करने वाले निवास स्थान हैं। देव, मनुष्य और साध्य लोग देवता के कीर्तन, स्मरण, दर्शन और स्पर्श करने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं। विप्र, मैंने आपसे अपने इस तपोमय स्थानों को कह दिया। हे विप्र, अब आप उठिए। देवताओं का हित साधन करने के लिए मैं बलि के यज्ञ में जाता हूँ। पुलस्त जी बोले, महर्षि महात्मा विष्णु महर्षि भारद्वाज के इस प्रकार का वचन कहकर महर्षि भारद्वाज से इस प्रकार का
वचन कहकर मनोहर चाल से चलते हुए गिरियेंद्र से कुरुंजांगल में पहुंचे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 89वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता गायत्री, जय माता, जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। 90वां अध्याय। भगवान वामन के आगमन से पृथ्वी की शुद्धता, बलि और शुक्र के संवाद प्रसंग में कोशकार की कथा। पुलस्त जी बोले, महर्षि, उसके बाद वामन का रूप धारण करने वाले वासुदेव के आने पर पृथ्वी कांपने लगी। पर्वत अपने स्थान से डिग गए, समुद्र में जोर से लहरें उठने लगी और आकाश में तारा समूह की गति अवस्थित हो गई। यज्ञ भी अत्यंत व्याकुल हो गया और सोचने लगा, न जाने मधुसूदन भगवान वासुदेव आकर मेरी क्या गति करेंगे। जैसे महेश्वर के जैसे महेश्वर ने मुझे दग्ध कर दिया था, क्या वासुदेव भी मुझे वैसे ही दग्ध ध्वस्त तो नहीं कर देंगे। अग्नि विष्णु के भय से श्रेष्ठ द्विजों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्रों की आहुतियों से हवन किए गए यज्ञ भागों को ग्रहण नहीं कर रहे थे। उन घोर उत्पातों को देखकर दानवेश्वर बलि ने पूछना शुक्राचार्य को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनसे कहा, आचार्य जी, पर्वतों के साथ पृथ्वी वायु के झोंके से केले के वृक्ष के समान क्यों कांप रही है और अग्निदेव भी विधि पूर्वक हवन किए गए आसुरीय भोगों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। समुद्र में भयंकर लहरें क्यों उठ रही हैं, आकाश में नक्षत्र पहले की भांति क्यों नहीं सुव्यवस्थित रूप से स्थित हैं और दिशाएं क्यों अंधकार से भर गई हैं। गुरु, मुझे आप कृपया यह बतलाएं कि किसके अपराध से यह सब हो रहा है। पुलस्त जी बोले, विरोचन पुत्र के द्वारा कहे गए उस वाक्य को सुनने के बाद पूछे गए प्रश्न के कारण को जानकर शुक्राचार्य ने कहा, देतेश्वर, सुनो, निश्चय ही वासुदेव आ रहे हैं, इसीलिए अग्निदेव मंत्र के द्वारा आहुति देने पर भी आसुरीय भागों को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। दितिश, उनके चरण रखने के भार को सहन न कर सकने के कारण पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही है। दितिज, पृथ्वी के कंपन से ये समुद्र आज तट का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलस्त जी बोले, शुक्राचार्य का वचन सुनकर बलि ने उनसे धर्म से युक्त, सत्य, कल्याणप्रद और सभी प्रकार के उत्साह से भरा वचन कहा। बलि ने कहा, भगवान वासुदेव के आने पर मेरे करने योग्य धर्म, काम और अर्थ के तत्व को बतलाएं। मैं उन्हें मणि, स्वर्ण, पृथ्वी, हाथी अथवा अश्व में से क्या दान करूं। मैं मुरारी से क्या कहूं, अपना अथवा उनका क्या कल्याण सिद्ध करूं। आप मुझे कल्याणकारी, मंगलमय तथा प्रिय तथ्य बतलाएं, मैं वही करूंगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा। पुलस्त जी बोले, नारद जी, दैत्यपति द्वारा कहे गए उस उत्तम वचन को सुनने के पश्चात भूत एवं भविष्य के जानने वाले भार्गव ने विचार कर कहा, तुमने श्रुति द्वारा प्रतिपादित मार्ग में अनधिकृत असुरेंद्रों, दैत्यों को यज्ञ भाग का भोक्ता बनाया है एवं वेद प्रमाण के अनुसार यज्ञ भोक्ता देवों को अधिकार रहित कर दिया है। इसी कारण हरि आ रहे हैं। दैत्य, तुमने मुझसे
जो प्रश्न किया कि यज्ञ में उनके आने पर क्या करना चाहिए। तो उसके विषय में मेरा यह कहना है कि यज्ञ में तिनके के नोक के बराबर भी पृथ्वी या स्वर्ण आदि कुछ भी उन्हें नहीं देना चाहिए। इस तरह का अर्थहीन और सामयुक्त वचन उनसे कहना चाहिए कि विभो, जिसके पेट में भूलोक, भूवर्लोक एवं सर्वलोक के स्वामी तथा रसातल के शासक सदा निवास करते हैं, ऐसे आपको दान देने में कौन समर्थ हो सकता है। बलि ने कहा, भार्गव, मैंने निम्न कोटि की वृत्ति वाले याचक के आने पर भी यह बात नहीं कही कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं देना नहीं चाहता हूँ। तो लोकपति जनार्दन के याचक बनकर आने पर मैं इस प्रकार कैसे कह सकता हूँ। विभो, सज्जनों के द्वारा कही गई इस तरह की पवित्र वाणी सुनी जाती है कि ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्यों को ब्राह्मणों के प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ यह सत्य भी मालूम होता है कि वचन, शरीर एवं मन के द्वारा किए गए मनुष्यों के कर्म दूसरी योनि में भी पहले के अभ्यास से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। युधिश्रेष्ठ, प्राचीन काल में मलय पर्वत पर घटित हुई कोशपार के पुत्र की प्राचीन कथा को क्या आपने नहीं सुना है। शुक्राचार्य ने कहा, महाबाहो, कोशकार की पुत्र संबंधिनी पवित्र प्राचीन कथा को मुझसे कहो, उसे सुनने के लिए मुझे महान कौतूहल हो रहा है। बलि ने कहा, भृगुकुल श्रेष्ठ, पूर्व के अभ्यास से संबंध इस सत्य कथा को मैं यज्ञ में कह रहा हूँ, आप सुने। ब्राह्मण महर्षि मुद्गल का कोशकार नाम से प्रसिद्ध एवं यज्ञान और विज्ञान से संपन्न एक तपस्वी पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था धर्मिष्ठा। वह वात्स्यायन की कन्या, पतिव्रता, साध्वी, धर्म का आचरण करने वाली तथा पति की सेवा करने में निष्ठा रखने वाली थी। उस स्त्री के गर्भ से एक पुत्र हुआ जो स्वभाव से ही मूढ़ था। वह गूंगे मनुष्य की तरह न बोलता और अंधे की भांति वह देखता भी नहीं था। अपने उस जन्मे हुए पुत्र को मूर्ख, गूंगा और अंधा समझकर ब्राह्मण ने छठे दिन उसे घर के द्वार पर फेंक दिया। उसके बाद सुरपाक्षी नाम की एक दुराचारणी एवं नवजात बालकों को चुरा लेने वाली राक्षसी अपने दुबले पतले पुत्र को लेकर वहां आई और अपने पुत्र को वहां छोड़कर उसने ब्राह्मण पुत्र को उठा लिया। उसे लेकर खाने के लिए शालोधर नामक पर्वत पर चली गई। उसके बाद उसे आई हुई जानकर घटोधर नाम के उसके अंधे पति ने पूछा, विप्रिय, तुम क्या लाई हो। उसने कहा, राक्षस पते प्रभो, मैं अपने बच्चे को कोशकार मुनि के घर में रखकर उनके पुत्र को लाई हूँ। राक्षस ने कहा, भद्रे, तुमने यह ठीक नहीं किया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी तो है, किंतु वह इस कार्य से कुपित होकर तुम्हें शाप दे देगा। सुंदरी, इसीलिए शीघ्र इस रौद्र रूप वाले मनुष्य को छोड़कर तुम किसी दूसरे के पुत्र को ले आओ। ऐसा कहने पर वह स्वच्छंद चारिणी डरावनी राक्षसी आकाश में उड़ती हुई शीघ्र वहां चली गई। ब्राह्मण घर के बाहर छोड़ा गया। वह राक्षस पुत्र भी मुख से में अंगूठा डालकर ऊंचे स्वर से रोने लगा। उस धर्मिष्ठा ने अधिक समय के बाद रुलाई सुनकर पति से कहा, मुनि श्रेष्ठ, पुत्र को स्वयं देखिए, आपका यह पुत्र शब्द करने लगा। डरकर वह तपस्विनी ग्रह के भीतर से बाहर निकली। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने
भी उस शिशु को देखा। अपने पुत्र के ही समान रंग और रूप आदि से युक्त उस बालक को देखकर कोशकार मुनि ने हंसकर अपनी पत्नी से कहा, धर्मिष्ठे, इस बालक के अंदर अवश्य कोई भूत प्रवेश कर गया है। हम लोगों को धोखा देने के लिए सुंदर रूप वाला कोई भूत इस स्थान पर विद्यमान है। ऐसा कहकर उन मंत्रावेत्ता ने हाथ में कुशा लेकर मंत्रों के द्वारा भूमि को रेखा से अंकित कर राक्षस पुत्र को बांध लिया। इसी बीच पूर्वाक्षी सुपराक्षी वहां पहुंची और अदृश्य रूप में छिपकर घर से दूर स्थित होकर उसने ब्राह्मण के बालक को फेंका। फेंकते ही पुष्कार ने अपने उस पुत्र को पकड़ लिया, परंतु वह राक्षसी वहां जाकर अपने पुत्र को नहीं पकड़ सकी। दोनों ओर से हाथ धोकर वह अपने पति के पास गई और अपने पुत्र तथा ब्राह्मण पुत्र दोनों के खोने की घटना कह सुनाई। ब्राह्मण, इस प्रकार राक्षसी के चले जाने पर महात्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस राक्षस पुत्र को दे दिया। पिता ने अपने पुत्र को सवत्सा कपिला गाय के दूध, दही और ईख के रस से पाला पोसा। दोनों ही बालक बढ़कर 7 वर्ष के हो गए। पिता ने उन दोनों का नाम निशाकर और दिवाकर रखा। राक्षस के बालक का नाम दिवाकीर्ति दिवाकर और ब्राह्मण के बालक का नाम निशाकीर्ति निशाकर था। ब्राह्मण ने क्रमशः दोनों का उपनयन संस्कार किया। उपनयन जनेऊ हो जाने पर दिवाकर वेद पाठ करने लगा, किंतु निशाकर जड़ता के कारण वेदाध्ययन नहीं करता था। ऐसा ऐसा हम लोगों ने सुना है। माता पिता भाई बंधुजन गुरु और दूसरे मलय के निवासी अपनी निंदा करने लगे उसकी निंदा करने लगे। उसके बाद पिता ने कुपित होकर उसे जल रहित कुएं में फेंक दिया और ऊपर से एक बड़ी शिला से ढक दिया। इस प्रकार कुएं में फेंक दिए जाने पर वह दोनों बालक बहुत दिनों तक वहां पड़ा रहा। उस कुएं में एवं इस कुएं में एक आंवले का छोटा वृक्ष शुभ था। उस बालक के लालन पालन के लिए उससे उसमें फल लग गए। भार्गव, उसके बाद 10 वर्ष बीत जाने पर उसकी माँ अंधकार भरे तथा पत्थर से ढके हुए उस कुएं के पास गई। उस कुएं को पवित्र पर्वत के सदृश शिला से ढके हुए देखकर उसने ऊंचे स्वर से कहा, कुएं के ऊपर इस पर्वत को किसने रखा है? कुएं के अंदर पड़े हुए पुत्र निशाकर ने माता की वाणी सुनकर कहा, मेरे पिताजी ने कुएं पर इस शिला को रखा है। उस वाणी को सुनकर वह अत्यंत डर गई और बोली, कुएं के भीतर इस अपूर्व स्वर वाले तुम कौन हो? उसने भी कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा नाम निशाकर है। उसने कहा, मेरे पुत्र का नाम तो दिवाकर है, निशाकर नाम का मेरा कोई पुत्र नहीं है। उस बालक ने माता से अपनी पहले की घटित सारी घटना कह सुनाई। उससे सुनने के बाद माता ने उस शिला को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। भगवान उस बालक ने कुएं से ऊपर आकर माता के चरणों की वंदना की। उसने अपने से उत्पन्न हुए और अपने से मिलते जुलते रूप वाले बालक को सामने देखा। उसके बाद उस बालक को लेकर वह घर वह धर्मिष्ठा पति के पास गई और अपने पुत्र के सारे चरित्र को उससे कह सुनाई। उसके बाद उस ब्राह्मण ने पूछा, पुत्र, तुम पहले नहीं बोले, इसका क्या कारण है? मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। इस बात को सुनकर बुद्धिमान पुत्र ने ब्राह्मण श्रेष्ठ कोशकार तथा माता से अद्भुत वचन कहा। निशाकर ने कहा,
निष्पाप पिताजी मेरे द्वारा मुक्ता जड़ता एवं अपने नेत्रों के अंधत्व ग्रहण करने का कारण सुनिए। विप्र, मैं पहले वृंदारक सम्मानित देव वंश में माला के गर्भ से उत्पन्न हुआ। रशाकपि का पुत्र था। तात पिता ने मुझे धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले शास्त्र एवं तथा इतिहास और वेद सहित मुक्तिदायक दर्शन शास्त्र को पढ़ाया। तात मैं महाज्ञानी एवं लोक ज्ञान और परलोक ज्ञान में कुशल था। उससे मैं अहंकार से अंधा होकर बुरे कर्म में लग गया। मद से मुझे लोभ हुआ। उससे मेरी वाक्पटुता नष्ट हो गई। विवेक शक्ति के नष्ट हो जाने से मैं विवेकहीन हो गया। मूर्ता के कारण मैं पापी बन गया। मेरा मन सदा दूसरे की स्त्री एवं धन में आसक्त हो गया। पर स्त्री के साथ संसर्ग करने एवं दूसरे के धन का हरण करने के कारण कर्म फल के बंधन से ग्रस्त होने पर मैं मरकर विवशतया रौरव नरक में गया। 1000 वर्ष के बाद नरक भोग से बचे उस पाप के कारण मैं पशुओं की हत्या करने वाला पापी बाघ होकर जंगल में उत्पन्न हुआ। तात एक प्रभावशाली राजा ने व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुए मुझको बांधकर पिंजड़े में डाल दिया और अपने नगर ले गया। व्याघ्र की योनि को प्राप्त हुए बंधन से ग्रस्त और पिंजड़े में पड़े हुए मुझ धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले सभी शास्त्र मन में स्फुरित हो रहे थे। उसके कुछ समय बाद वह श्रेष्ठ राजा हाथ में गदा लिए एक वस्त्र धारण कर नगर से बाहर चला गया। उसकी जीता नाम की भार्या मृत्यु लोक में अनुपम सुंदरी थी। पति के बाहर जाने पर वह मेरे पास आई। उसे देखकर पूर्व अभ्यास के कारण धर्म शास्त्रों के ज्ञान की वृद्धि की तरह मेरे मन में कामना बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने उससे कहा, हे नव यौवन शालिनी, सुकल्याणी राजपुत्री, तुम मेरा मन उसी प्रकार हरण करती हो जिस प्रकार कोयल अपनी कूक से लोगों के चित्त को। उस सुंदरी ने मेरा वचन सुनकर कहा, व्याघ्र, हम दोनों का संभोग कैसे संभव है। तात उसके बाद मैंने उस सुंदरी राजपुत्री से कहा, तुम अभी पिंजड़े का द्वार खोलो, मैं शीघ्र बाहर निकल आऊंगा। उसने कहा, व्याघ्र, दिन में लोग देखेंगे, रात्रि में खोलूंगी, तब इच्छा अनुकूल हम दोनों विहार करेंगे। मैंने पुनः उससे कहा, देर करने में मैं असमर्थ हूँ, इसीलिए द्वार खोलो और मुझे बंधन से मुक्त करो। उसके बाद उस सुंदरी ने द्वार खोल दिया। द्वार खोलने पर मैं क्षण मात्र में बाहर निकला। मैंने बलपूर्वक बेड़ी आदि बंधनों को तोड़ डाला और उस राजा की पत्नी को रमण करने की कामना से पकड़ लिया। उसके बाद राजा के अतुल पराक्रमी अनुचरों ने मुझे देखा और हाथ में शस्त्र लेकर उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मोटी रस्सियों और जंजीरों से बांधकर उन लोगों ने मुझे मुदगरों से बहुत मारा। मारे जाते समय मैंने उनसे कहा, तुम लोग मुझे मत मारो। तपोधन मेरा वचन सुनकर उन लोगों ने मुझे राक्षस समझा और वृक्ष में कसकर बांध कर मार डाला। पर स्त्री सेवन के कारण फिर मैं नरक में गया और हजारों वर्षों के बाद वहां से छुटकारा होने पर मैं सफेद गधे की योनि में जन्मा। उस योनि में मैं अनेक स्त्रियों वाले अग्निवेश नाम के ब्राह्मण के घर में रहता था। वहां भी पूर्व जन्म के अर्जित सारे ज्ञानों का आभास मुझे हो रहा था। ब्राह्मण के घर की स्त्रियों ने मुझे प्रेम से सवारी के काम में लगाया। एक समय उन ब्राह्मण की
नवराष्ट्र देश की विमति नामक पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। उसके पति ने उससे कहा, इस सफेद गधे पर सवार होकर चली जाओ और 1 महीने के भीतर चली आना। उससे अधिक समय तक न रहना। मुने पति के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी मेरा बंधन खोल तत्काल मेरे ऊपर सवार हुई और चल पड़ी। उसके बाद आधे मार्ग में वह सुंदरी मेरी पीठ से उतरकर नदी में नहाने के लिए उतरी। भीगे वस्त्र होने से उसका अंग स्पष्ट दिखाई पड़ा। उस सर्वांग सुंदरी को देखकर मैं उसकी ओर झपटा। मेरे झपटने पर वह तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ी। तात मैं उसके ऊपर गिर अत्यंत आतुर होकर उसके ऊपर गिर गया। ब्राह्मण स्वामी के आदेश से उस स्त्री के पीछे पीछे आने वाले अनुचर अनुचर ने मुझे देख लिया और डंडा उठाकर वह वेग से मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसके आतंक से उस स्त्री को छोड़कर मैं उसी समय दक्षिण दिशा की ओर भागा। मुने बहुत शीघ्रता से दौड़ते हुए मेरी लगाम की रस्सी प्राण घातिनी बांस की झाड़ी विकट झाड़ी में फंस गई। वहां फंसा हुआ मैं 6 रात के बाद मर गया। उसके बाद मुझे फिर नर्क में जाना पड़ा। वहां से छुटकारा पाने के बाद मैं शुभ पक्षी की योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में विशाल वन में दुष्ट आत्मा शबर ने मुझे बांध लिया। पिंजरे में रख कर उसने मुझे एक ग्रस्त वणिक पुत्र के हाथ बेच दिया। उसने भी उत्तम महल में युवतियों के पास मुझे संपूर्ण शास्त्र का जानने वाला तथा दोषों को दूर करने वाला समझकर रख दिया। पिताजी वहां रहते समय में वे युवतियां प्रतिदिन मुझे भात अनार के जल अनार के फल तथा अन्य भक्ष्य पदार्थ खिलाकर पालने लगी। एक समय वणिक पुत्र की कमल दल के समान नेत्रों वाली श्यामा विशाल स्तनों तथा सुंदर जंघाओं एवं सूक्ष्म कटी वाली कल्याणी चंद्रावली नाम की प्रिया ने पिंजड़े को खोला। मधुर मुस्कान वाली सुंदरी ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। उसके बाद मैंने चंद्रावली के साथ विहार करने का आशय प्रकट किया। तब पाप में आसक्त होकर घूमता हुआ मैं उसके हार में बंदर के बंधन की भांति बंद कर मर गया। मैं पुनः अत्यंत पाप में बुद्धि होने के कारण भयंकर नरक में पड़ गया। उसके बाद मैं बैल होकर चांडाल के घर में पहुंचा। उसने एक दिन मुझे गाड़ी में जोत कर उस गाड़ी पर अपनी स्त्री को चढ़ाया। इस प्रकार वन में जाने की इच्छा से वह महा तेजस्वी चांडाल आगे चला और उसके पीछे वह गाती हुई चली। उसका गान सुनकर मेरी इंद्रियां विकल हो उठी। मैंने पीछे घूम कर देखा और कूदा तथा उलट गया। क्षण मात्र के विपरीत गति के कारण मैं भूमि पर गिर पड़ा और रस्सी के अत्यंत बंध जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं फिर 1000 वर्ष तक नरक में पड़ा रहा। वहां से अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता हुआ मैं आपके ग्रह में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आज उन्हीं जन्मों का क्रमशः स्मरण कर रहा हूँ। पूर्व अभ्यास से मुझे शास्त्रों का ज्ञान तथा बंधन मिला है। अतः ज्ञानी होकर मैं मन कर्म और वाणी से कभी घोर पाप कर्मों का आचरण नहीं करूंगा। मंगल अमंगल स्वाध्याय शास्त्र जीविका बंधन या वध पूर्व अभ्यास वश ही होते हैं। तात मनुष्य को जब अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है तब वह उस पाप से छूट उस पाप से दूर
रहता। अतः मुने, शुभ की बुद्धि और पाप के श्रेय के लिए मैं वन में जाऊंगा। आप इस सुपुत्र दिवा कीर्ति को ग्रस्त धर्म में लगाए। बलि ने कहा, महर्षि, इस प्रकार कहने के बाद माता पिता को प्रणाम कर वह निशाकर भगवान नारायण के श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध पवित्र निवास बद्रिकाश्रम में चला गया। इसी प्रकार पूर्व में अभ्यासवश मनुष्य के दान एवं अध्ययन आदि कार्य होते हैं। द्विजवर्य, इसी से निश्चय ही मैं आपसे अपने पूर्व अभ्यास के तथ्य को कह रहा हूँ। महर्षि नाथ, दान तप अध्ययन चोरी महापातक अग्निदाह ज्ञान धर्म अर्थ एवं यश आदि सभी पूर्व जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न होते हैं। पुलस्त जी बोले, देतेश्वर, बलवान बलि अपने गुरु और नियमन करने वाले शुक्राचार्य से इस प्रकार कहकर मधु केटभ के संहारकारी चक्र गदा तथा खड्ग धारण करने वाले नारायण का ध्यान करने लगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 90वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 91वां अध्याय। वामन की बलि के यज्ञ में जाकर उससे 3 पग भूमि की याचना, वामन का विराट रूप ग्रहण करना एवं त्रिविक्रमत्म वामन का बलि बंधन विषयक प्रश्न, बलि को वामन का स्वर्ग गमन। पुलस्त जी बोले, इतने में वामन के रूप में भगवान आ गए। यज्ञशाला के निकट आकर वे ऊंचे स्वर से बोले, ओंकार पूर्वक वेद मंत्र तपस्वी ऋषियों के रूप में इस यज्ञ में स्थित है। यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सर्वोत्तम है और दैत्यों के स्वामी बलि यज्ञ करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार की बात को सुनकर इंद्रियों को जीत लेने वाले दानवों के स्वामी बलि अर्घ्य पात्र लेकर वहां जहां वामन देव स्थित थे वहां गए। इसके बाद अर्घ्य आदि से देवों के देव की अर्चना करके दानवों के स्वामी बलि ने भारद्वाज ऋषि के साथ उन्हें यज्ञशाला में प्रवेश कराया। यज्ञशाला में प्रवेश करते ही बलि ने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और कहा, मान देने वाले भगवान मान देने वाले भगवान बोलिए, मैं आपको क्या दूं। इसके बाद देवों में श्रेष्ठ अविनाशी भगवान ने देर तक हंसकर और भारद्वाज को देखकर दैत्यराज से कहा, मेरे गुरु के गुरु अग्निहोत्री यज्ञ के अनुष्ठाता हैं। वे दूसरे की भूमि में अग्नि स्थापन नहीं करते। दानवपते राजन, मैं उनके लिए आपसे याचना करता हूँ कि मेरे शरीर के परिमाण से आप 3 पग भूमि मुझे देने की कृपा करें। मुरारी, भगवान का वचन सुनने के बाद बलि ने पत्नी और पुत्र बाण को देकर अपनी पत्नी से यह वचन कहा, प्रिय, यह वामन केवल प्रमाण से ही छोटा नहीं है, बल्कि यह बुद्धि का भी छोटा है, क्योंकि अज्ञानवश यह मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना करता है। विधाता प्राय कम बुद्धि वाले अभागे मनुष्यों को अधिक नहीं देते। जैसे इस यज्ञ में
विष्णु ने अधिक के लिए प्रयत्न नहीं किया। जिसका भाग्य अनुकूल नहीं होता उसे ईश्वर नहीं देते हैं। मेरे जैसे दानी से भी आज ये 3 पग भूमि की याचना करते हैं। इस प्रकार कहकर महात्मा बलि ने फिर हरि से कहा, विष्णु, हाथी, घोड़ा, भूमि, दासी तथा सोना आदि इसके अतिरिक्त और भी जो आप चाहते हो वह मांगिए। विष्णु, आप याचना करने वाले हैं और मैं जगतपति देने वाला हूँ। ऐसी अवस्था में केवल 3 पग भूमि का दान करने में देने और लेने वाले को नहीं, वे लेने वाले को लज्जा न होगी। वामन, यदि आप याचना करते हैं तो कहिए, रसातल, पृथ्वी, भूवर्लोक अथवा स्वर्ग लोक में से मैं किस स्थान का दान करूं, उससे उसे मांगिए। भगवान वामन बोले, हाथी, घोड़ा, भूमि, सोना आदि वस्तुएं उन्हें चाहने वाले को ही दीजिए। राजन, मैं इतने की ही याचना करता हूँ, इसीलिए मुझे 3 पग भूमि प्रदान करें। वामन भगवान के इस प्रकार कहने पर महान असुर बलि ने कमंडलू लेकर विष्णु को 3 पग भूमि का दान किया। हाथ पर जल गिरते ही तीनों लोकों को नापने के लिए विष्णु ने दिव्य रूप धारण कर लिया। तीनों लोकों को नापने के लिए जगन्नाथ जगन में विशाल रूप बना लिया। उनके पैरों में भूमि, जंघाओं में तीनों लोकों के सत्कार, प्राण, आकाश, दोनों जंघाओं में सत्यलोक और तपोलोक, दोनों उरुओं में मेरु और मंदर पर्वत, कटी प्रदेश में विश्व देव, वस्ती वस्ती प्रदेश में शीर्ष वस्ती प्रदेश के शीर्ष लिंग को कामदेव, लिंग में कामदेव, वृक्षणों में प्रजापति, कुक्षियों में सातों समुद्र, जठर में संपूर्ण भुवन, त्रिवली में नदियां और एवं उनके जठर में यज्ञ स्थित थे। जठर में ही इष्टापूर्त आदि समस्त क्रियाएं भी अवस्थित थी। उनकी पीठ में वसुगण और देवगण तथा कंधों में रुद्रगण स्थित थे। सारी दिशाएं उनके बाहु स्वरूप थी। उनके हाथों में आठों वसु, हृदय में ब्रह्मा और हृदय की हड्डियों में कुलिश स्थित था। छाती के बीच में श्री तथा समुद्र, मन में चंद्रमा, ग्रीवा में देव माता अदिति और वलयों में सारी विद्याएं अवस्थित थी। मुख में अग्नि के सहित ब्राह्मण, ओष्ठ में सभी धार्मिक संस्कार, ललाट में लक्ष्मी सहित तथा पवित्रता के साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष संबंधी शास्त्र, कर्णों में अश्विनी कुमार, श्वास में वायु एवं सभी जोड़ के स्थानों में मरुदगण स्थित थे। उनके दांतों में संपूर्ण सुप्त, जीवा में सरस्वती देवी, दोनों नेत्रों में चंद्र और सूर्य तथा बरोनियों में कृतिका आदि नक्षत्र स्थित थे। देव देव की शिखा में राजा ध्रुव, रोमकूपों में ताराग्न और रोमों में महर्षि लोग अवस्थित थे। भूत भावन भगवान ने गुणों द्वारा सर्वमय होकर एक पद में ही चराचर सहित सारी पृथ्वी का हरण कर लिया। भूमि को नापते हुए उन विशाल रूपधारी के चंद्रमा और सूर्य दक्षिण तथा उत्तर स्तन हो गए। इसी प्रकार आकाश की ओर पग बढ़ाते समय सूर्य और चंद्रमा उनकी नाभि
के वाम तथा दक्षिण भाग में अवस्थित हुए। उसके बाद उन्होंने द्वितीय चरण में के आधे से सर्वलोक, महरलोक, जनलोक और तपोलोक तथा पग बढ़ाकर शेष आधे से वैराज लोक और मध्य भाग से आकाश को पूरा किया। ब्रह्मन उसके इसके बाद विष्णु का प्रतापी विशाल चरण आकाश में ब्रह्मांड के उत्तर भाग को भेद कर निरालोक में चला गया। विष्णु के बढ़ते चरण ने बलपूर्वक कटाह का भेदन कर दिया। विष्णु का चरण कुटिला नदी के निकट पहुंच गया। मुने इससे कुटिला विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तपस्या करने वाले लोग देव नदी के रूप में उसकी सेवा करने लगे। सर्व समर्थ भगवान तीसरे चरण के पूर्ण न होने पर बलि के समीप गए और होंठ को किंचित स्फुरित करते हुए बोले, देतेंद्र, ऋण न चुकाने पर देखने में भयंकर बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम मेरे शेष पद को पूरा करो, नहीं तो बंधन स्वीकार करो। मुरारी भगवान के इस प्रकार वचन को सुनकर बलि के पुत्र बाण ने अमरपति से हंसकर हेतु से युक्त वचन कहा। बाण ने कहा, जगतपते, आपने स्वयंभू आदि 6 भुवनों का ही निर्माण कर पृथ्वी को छोटा बनाया है। अतः आप अतः आप बलि से अत्यंत विशाल भूमि कैसे मांगते हैं? विभो, भुवनों के मध्यवर्ती स्थानों के साथ जिनकी जितनी पृथ्वी की सृष्टि आपने की थी, उसे मेरे पिता ने आज आपको दे दी। अतः आप कपट के द्वारा उन्हें क्यों बांधते हैं? मुरारे, जिस पृथ्वी की कमी को आप पूरा नहीं कर सकते, उसको ये दानवपति कैसे विस्तृत कर सकेंगे? ये आपकी पूजा करने में समर्थ है। अतः आप प्रसन्न हो और इन्हें बंधन प्राप्त करने का आदेश न दें। प्रभु, आपने ही श्रुति में यह कहा है कि पवित्र देश, काल और वर देने के समय सत्पात्र में दिया गया दान सुख देने वाला होता है। चक्रपाणे, वह संपूर्ण सुयोग दिखलाई पड़ रहा है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला भूमि का दान हो रहा है। देवों के आदि देव देवों के आदि देव अपने आप को नियंत्रित रखने वाले आप पात्र हैं। ज्येष्ठा और मूल के योग में स्थित चंद्रमा से युक्त काल है तथा प्रसिद्ध पवित्र कुरुक्षेत्र का देश है। अथवा हम जैसे बुद्धिहीन लोगों के द्वारा आप भगवान को उचित और अनुचित शिक्षा क्या दी जाए? आप स्वयं वेदों के भी आदि सृष्टा और सद सद विश्व को व्याप्त कर अवस्थित है। आपने स्वयं अपने प्राण शारीरिक आकार को छोटा बनाकर 3 पग भूमि मांगी थी। देव, क्या आपके तीनों लोकों में अपने वंदित रूप में तीनों लोकों को ग्रहण नहीं कर लिए हैं? क्या आपने तीनों लोकों में अपने वंदित रूप से तीनों लोकों को ग्रहण नहीं कर लिए हैं? आपके 3 पगों को सारा संसार पूरा नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप इसका अपने एक पग से ही लांघ सकते हैं। लोकनाथ, आपने तो यह लीला की है। माधव, पद्मनाभ, विष्णु
पृथ्वी को अपने आप छोटे पैमाने में बनाकर बलि को बांधना उचित नहीं है। ठीक है, आप प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं। पुलस्त जी बोले, बलि पुत्र बाण के इस प्रकार कहने पर आदि सृष्टा भगवान जनार्दन ने यह वचन कहा। श्री विक्रम में ने कहा, बलिनंदन, तुमने इस समय इस प्रकार जिन वचनों को कहा है उनका कारण सहित प्रत्युत्तर मुझसे सुनो। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता से यह कहा था कि राजन, मेरे प्रमाण के अनुसार दूसरे 3 पग तुम्हारे मेरे प्रमाण के अनुसार मुझे 3 पग भूमि दो। उन्होंने भली भांति उसका सम्मान किया। असुर, क्या तुम्हारे पिता बलि मेरा प्रमाण नहीं जानते थे, जो उन्होंने निशंक होकर मेरी अनंत 3 पगों का दान किया, मेरे अनंत 3 पगों का ध्यान किया। सचमुच ही मैं अपने को एक पैर से समस्त भू आदि जगत को नाप सकता हूँ। बलि के कल्याण के लिए ही मैंने ये 3 पग भूमि 3 पग किए हैं। अतः बलि पुत्र, तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ में शुद्ध जल दिया है, इससे उनकी आयु 1 कल्प की होगी। बाण, श्राद्ध देव का वर्तमान संस्कार श्राद्ध देव का वर्तमान मनवंतर बीत जाने के बाद सार्वणिक मनवंतर के आने पर बलि इंद्र बनेंगे। बलि के पुत्र बाण के से इस प्रकार कहने के बाद त्रिविक्रम देव बलि के निकट गए और उससे मधुर वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, राजन, दक्षिणा की संपन्नता होने तक तुम्हें एक महान फल प्राप्त करना होगा। तुम सुतल नामक पाताल में निरोग स्वस्थ होकर निवास करो। बलि ने कहा, नाथ, सुतल में निवास करते समय निरोग स्वास्थ्य रूप से होने के कारण नाथ, सुतल में निवास करते समय निरोग स्वस्थ रूप से रहने के लिए अक्षय अविनाशी स्वास्थ्यप्रद भोग कहाँ से प्राप्त होंगे। श्री विक्रम ने कहा, देवेंद्र, मैं इस समय तुम्हारे सामने उन संपूर्ण बहुमूल्य भोगों का वर्णन करता हूँ जो पृथ्वी के तल में निवास करते समय तुम्हें प्राप्त होंगे। अविधि पूर्वक किए गए दान, अश्रोत्रिय द्वारा किए गए श्राद्ध और ब्रह्मचार्य व्रत रहित अध्ययन आपको फल प्रदान करेंगे। इंद्र पूजन के बाद आने वाली प्रतिपदा को तुम्हारे पूजन के निमित्त दूसरा उत्सव मनाया जाएगा। उसका नाम होगा द्वार प्रतिपदा। उस उत्सव के समय हष्ट पुष्ट नर श्रेष्ठ लोग सुंदर रूप से सज धज कर पुष्प और दीप देकर प्रयत्न पूर्वक आपकी अर्चना करेंगे। आपके राज्य में इस समय जिस प्रकार दिन रात जन समुदाय के प्रसन्न के कारण सुंदर महोत्सव बना रहता है, उसी प्रकार उत्सवों में श्रेष्ठ वह कौमुदी नाम का उत्सव होगा। मधुसूदन ने दानवेश्वर बलि से इस प्रकार कहकर उसे पत्नी के साथ सूतल लोक में भेज दिया। उसके बाद वे शीघ्र यज्ञ को अग्निदेव को साथ लेकर इसके बाद वे शीघ्र यज्ञ को अग्निदेव को साथ ले देव समूह से सेवित इंद्र भवन चले गए। महर्षि, उसके बाद सबका पालन पोषण करने वाले व्यापक भगवान विष्णु इंद्र को
स्वर्ग देकर वहां और देवताओं को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाकर देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा वासुदेव के स्वर्ग चले जाने पर दानव शालव दैत्य की बड़ी सेना लेकर सोब नाम का प्रसिद्ध नगर बनाकर इच्छा अनुसार आकाश में घूमने लगा। नौकरों और अपनी पत्नी के साथ महात्मा मैं सोने तांबे और लोहे के 3 नगरों का निर्माण करके तारकाक्ष तथा वेदुत के साथ अत्यंत सुखपूर्वक उनमें रहने लगा। बाणासुर भी विष्णु के द्वारा स्वर्ग छीन लिए जाने पर और बलि के बंधने तथा रसातल में रहने पर अत्यंत सुरक्षित शोणित नाम के पुर का निर्माण कर दानवेंद्रों के साथ रहने लगा। इस प्रकार प्राचीन काल में चक्र धारण करने वाले विष्णु ने वामन रूप धारण कर इंद्र की भलाई, देवताओं की कार्य सिद्धि तथा ब्राह्मणों ऋषियों गायों के समूह और द्विजों के हित के लिए बलि को बांधा था। महर्षि, मैंने आपसे वामन के पापहारी पुण्य युक्त एवं पवित्र प्रादुर्भाव का वर्णन किया। इसके सुनने और कीर्तन से पाप का नाश एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। विप्र, मैंने अक्षय पुण्य कीर्ति वाले वामन देव के आविर्भाव तथा बलि को बांधने की कथा का आपसे वर्णन किया। अब आप अन्य जो कुछ सुनना चाहते हो उसे कहिए, मैं पूर्णतः उसका वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 91वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। 92वां अध्याय। ब्रह्मलोक में वामन भगवान की पूजा, ब्रह्मकृत वामन की स्तुति और वामन रूप में विष्णु का स्वर्ग में निवास। नारद जी ने कहा, महात्मा भगवान ने जिस प्रकार बलि को बांधा था उसे मैंने सुना, परंतु प्रभो आपसे और अन्य विषय भी मुझे पूछना है। उसे सुनकर आप मुझे उसके संबंध में बतलाइए। तात आप यह बतलाइए कि देवराज इंद्र को स्वर्ग देने के बाद वे सर्वात्म स्वरूप भगवान विष्णु अंतर्हित होकर कहाँ चले गए। इसके सिवाय यह भी बतलाइए कि सूतल में रहने वाले दैत्य श्रेष्ठ ने क्या किया, और विप्रवर आप मुझे विशेष रूप से यह बताएं कि उसके बाद उसकी कौन सी चेष्टा रही। प्रस्थ जी बोले, वामदेव के अंतर्धान होने पर होने के बाद अपना वामन स्वरूप छोड़ दिया। वामदेव के ने अंतर्ध्यान होने के बाद अपना वामन स्वरूप छोड़ दिया एवं गरुड़ पर चढ़कर वे देवों के स्थान ब्रह्मलोक को चले गए। वासुदेव को आया हुआ जानकर कमल के आसन पर बैठे हुए नित्य स्वरूप वाले ब्रह्मा अपने आसन से उठे और सौहार्द्र भाव से विष्णु को गले लगा लिया। आलिंगन के बाद विधि पूर्वक अर्चा आदि द्वारा हरि की पूजा कर ब्रह्मा ने पूछा, भगवान, कुछ समय के बाद आपके यहाँ आने का क्या कारण है। आपके बाद जगतपति ने कहा उसके बाद जगतपति ने कहा, ब्राह्मण, मैंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक देवों के यज्ञ भाग के लिए मैंने बलि को बांधा है। यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, यह कैसे आप इस उस बंधन के लिए घृत रूप को मुझे दिखलाइए। ऐसा वचन कहे जाने पर भगवान गरुड़ध्वज विष्णु ने शीघ्रता से वह
सर्वदेव वह सर्वदेव स्वरूप अपना रूप दिखला दिया। कमल नयन भगवान ने 10,000 योजन विस्तृत तथा उतने ही ऊंचे और उस रूप को देखकर पितामह ने प्रमाण प्रणाम किया। उसके बाद देर तक प्रणाम कर ब्रह्मा ने साधु साधु कहा और श्रद्धा पूर्वक नम्रता से उन महादेव की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव वासुदेव, एक श्रृंग बहुरूप वृषा कपे भूत भावन सुरों और असुरों में श्रेष्ठ देवताओं और असुरों का मथन करने वाले पित्त वस्त्रधारी श्रीनिवास असुर निर्मितांत अमित निर्मित कपिल महाकपिल विश्वक्सेन नारायण आपको नमस्कार है। ध्रुव ध्वज सत्य ध्वज खड़ग ध्वज ताल ध्वज वैकुंठ पुरुषोत्तम वरण्य विष्णु अपरांत कृताव्रत महादेव अनादे अनंत आधंत मध्य निधन पुरंजय धनंजय शुचिश्रव पुरुषिगर्भ आपको नमस्कार है। कमल गर्भ कमलात्याश श्रीपते विष्णु मूल मूलाधिवास धर्माधिवास धर्मवास धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष गदाधर श्रीधर श्रुतिधर वनमालाधर लक्ष्मीधर धरणीधर पद्मनाभ आपको नमस्कार है। विरंचे अरिष्टसेन महासेन सेना अध्यक्ष पुरुषतुत बहुकप महाकल्प कल्पनामुख अनिरुद्ध स्वर्ग सर्वात्मन द्वादशात्मक सूर्यात्मक सोमात्मक कालात्मक व्योमात्मक भूतात्मक आत्मक परमात्मन सनातन मुंजकेश ऋषिकेश गुणाकेश केशव नील सूक्ष्म स्थूल पित्त रक्त श्वेत श्वेताधिवास रक्तांबर प्रिय प्रीतिकर प्रीतिवास हंस नीलवास सिरध्वज सर्वलोकाधिवास कुशेशय अधोशज गोविंद जनार्दन मधुसूदन वामन आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र नेत्र रसा सहस्त्र पाद कमल महापुरुष सहस्त्र बाहु एवं सहस्त्र मूर्ति है। आपको वेद देवगण सहस्त्र वदन कहते हैं। आपको नमस्कार है। ओम विश्वे देवेश विश्वे विभो विश्वे भू विश्वात्मक विश्वरूप विश्व संभव आपको नमस्कार है। आपसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है। आपके मुख से ब्राह्मण बाहु से क्षत्रिय दोनों जांघों से वैश्य एवं चरण कमलों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। स्वयंभू आपकी नाभि से अंतरिक्ष मुख से आपके मुख से ओम विश्वदेवेश विश्वभू विश्वात्मक विश्वरूप विश्व संभव आपको नमस्कार है। आपसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है। आपके मुख से ब्राह्मण बाहु से क्षत्रिय दोनों जंघाओं से विश्व एवं चरण कमलों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। स्वयंभू आपकी नाभि से अंतरिक्ष मुख से इंद्र एवं अग्नि नेत्र से सूर्य मन से चंद्रमा और आपके प्रसाद से मैं हुआ हूँ। आपके क्रोध से त्रिनेत्र शंकर जी प्राण से वायु सिर से स्वर्ग लोक कर्ण से दिशाएं चरणों से यह पृथ्वी कान से दिशाएं एवं तेज से नक्षत्र उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण मूर्त और अमूर्त पदार्थ आपसे उत्पन्न हुए हैं, अतः आप विश्वात्मक हैं। ओम आपको नमस्कार है। आप पुष्पहास महाहास परम ओमकार वष्टकार स्वाहाकार
वोष्टकार, स्वाधाकार, वेद में, तीर्थ में, यजमान में, यज्ञ में, सर्वधाता, यज्ञ भोक्ता, शुक्रधाता, भूर्ध, भूवर्ध, भूवर्ध, सुवर्ध, सुवर्णद, गोद, ब्रह्म में, यज्ञ, वेद काम, वेद, यज्ञधार, महामीन, महासेन, महाशिरा, नरकेसरी, होता, होम्य, हव्य, होयमान, हयमेध, होता, पाव्यता, पुत, पुंज, पुण्य, दाता, हन्यमान, हेर, हिरयमान एवं हरता है। ओम आप नीति, त्रेत नेता, अग्रय, विश्वधाम, शुभा, शुभान, शुभान, ध्रुव, आरण्य, ध्यान, ध्येय, ज्ञ, ज्ञान, यष्टा, दान, धूमा, ईर्ष्य, 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 ब्रह्मा, होता, उद्घाता, गतिमानों की गति, ज्ञानियों के ज्ञान, योगियों के योग, महर्षा, मोक्षार्थियों के मोक्ष, श्रीमानों की श्री, गृह पाता एवं परम है। आप सोम, सूर्य, दीक्षा, दीक्षा, दक्षिणा, नर, त्रिनयन, महानयन, आदित्य, प्रभव, सुरोतम, शुचि, शुक्र, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सह, सहस्य, तप, तपस्य, मधु, माधव, काल, संकरम, विक्रम, पराक्रम, अश्वग्रीव, महामेध, शंकर, हरिशर्व, शंभु, ब्रह्मोष, ब्रह्मेश, सूर्य, मित्रा, वरुण, प्रांग, वंशकाय, भूतादि, महाभूत, उदर्भ, कर्मा, कर्ता, सर्व पाप विमोचन एवं त्रिविक्रम है। आपको नमस्कार है। पुलस्त जी बोले, ब्रह्मा एवं तपस्वियों के इस प्रकार स्तुति करने पर अद्भुत कर्म करने वाले विष्णु ने प्रतिमा प्रपितामह देव से कहा, अमल सत्वव्रते, निर्मल सत्य स्वरूप वाले आप वर मांगिए। पितामह ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, विभो मुरारे, आप इस पवित्र रूप से मेरे भवन में स्थित रहें, मुझे यही वर प्रदान करें। इस प्रकार देवश्रेष्ठ के वर मांगने पर अव्यक्त आत्मा प्रभु ने उनसे कहा, ऐसा न हो, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। उसके बाद वे स्वयंभू ने भवन में वामन रूप से पूजित होते हुए रहने लगे। वहां अप्सराओं का समूह नृत्य करने लगा। सुरेंद्र के गायक गान करने लगे। विद्याधर श्रेष्ठ तूर्य बजाने लगे और देव, असुर तथा सिद्धों के समूह स्तुति करने लगे। विभु की समाराधना के पश्चात देवेश पितामह ब्रह्मा पाप रहित एवं शुद्ध हो गए। ब्रह्मा स्वर्ग में ब्रह्मा ने घर में से सुंदर पुष्पों को लाकर उनसे विष्णु का पूजन किया। विष्णु स्वर्ग में वामन रूप से बढ़कर 1000 योजन विस्तृत हो गए। महर्षि वहां इंद्र ने ब्रह्मा के समान गुणों से युक्त पदार्थों से उनकी पूजा की। विप्र महात्मा भगवान त्रिविक्रम ने बलि को रसातल में भेजकर देवताओं का जो कल्याण साधन किया था, वह मैंने आपसे कहा। दैत्य ने रसातल में रहते हुए जो कार्य किया उसका वर्णन मैं अब कर रहा हूँ, उसे सुनिए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 92वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।